अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, रमज़ान आ रहा है। रमज़ान में इंसान जो है वो अल्लाह ताला की बहुत सारी इबादत करता है। 5 वक्त नमाज के साथ साथ नवाफिल भी अदा करता है, अल्लाह ताला का जिक्र करता है, कुरान की तिलावत करता है। लेकिन जैसे ही रमज़ान गुजर जाता है, ईद के बाद फ़ौरन इंसान बदल जाता है। ऐसे बदलता है जैसे गिरगिट रंग बदलता है। इंसान रमज़ान में अल्लाह ताला की बहुत सारी इबादतें करता है, बहुत सारे इनामात हासिल करने के लिए। एक लालच होता है इंसान को कि इस महीने में बहुत सारी अल्लाह ताला की रहमतें होती हैं, हर दुआ कबूल होती है और इसीलिए वो अल्लाह ताला की बहुत सारी इबादत भी करता है। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि क्या अल्लाह ताला की रहमतें पूरा साल नहीं होती, सिर्फ इसी महीने में होती हैं? देखिए, आपको बदलना है खुद को। ये जो 30 दिन आपको दिए गए हैं, आपने अपने नफ्स को कंट्रोल करना है, आपने अल्लाह ताला की तरफ बढ़ना है। और जब आप अल्लाह की तरफ लौट आए हो तो आपने पीछे मुड़कर नहीं देखना। जब आपने अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग ली है तो फिर पीछे क्यों मुड़ना है? इंसान ईद के बाद वैसे ही हो जाता है जैसे उसकी पहले लाइफ गुजर रही होती है, जैसे वो गुनाहों में मुब्तला होता है। लेकिन नहीं, हमें रमज़ान के बाद भी खुद को वैसा ही रखना है जैसे हम रमज़ान में नेक बन रहे होते हैं। देखिए, अगर किसी का रोज़ा उसको बुराई से नहीं रोकता तो अल्लाह ताला को उसकी भूख की ज़रूरत नहीं है। रमज़ान के बाद आप कौन हैं? वही पुराने वाले या एक नया इंसान जो अल्लाह ताला के लिए बदल चुका है? रमज़ान सिर्फ एक महीना नहीं बल्कि रिसेट बटन है। लेकिन अगर रिसेट होने के बाद भी सिस्टम वही चल रहा है तो क्या असल में कुछ चेंज हुआ है रिसेट करने के बाद भी? आज हम इसी मौजू पर बात करेंगे कि इंसान रमज़ान के बाद भी खुद को कैसे बदल कर रखे, कैसे अपने अंदर का निज़ाम बदल कर रखे, कैसे खुद को कंट्रोल कर सके, अपने नफ्स की ख्वाहिशात को जो इसे गुनाह करने पर मजबूर करती है। फर्स्ट स्टेप, पहले वाले गुनाहों की माफ़ी मांगना। सच्चे दिल से तौबा करो। अगर आप किसी गलत रास्ते पर चले गए हो तो क्या इसका मतलब ये है कि वापस नहीं आ सकते? आप वापस आ सकते हो। अल्लाह ताला ने हमेशा आपके लिए दरवाजे खोल कर रखे हैं। अल्लाह ताला से माफ़ी मांगो। अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह उन लोगों को पसंद करता है जो गुनाहों से तौबा करते हैं और जो पाकीज़गी इख्तियार करते हैं। अल्लाह ताला ने हमेशा तौबा का रास्ता खोल कर रखा है। अल्लाह ताला की तरफ लौट आओ, तौबा इस्तग़फ़ार करो। तुम्हारा एक आंसू और एक सजदा अल्लाह ताला तुम्हारे ज़िंदगी भर के गुनाहों को माफ़ कर देगा। अब हमारी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि अक्सर लोग जो है ना वो रमज़ान के दौरान बहुत सारी इबादत करते हैं, मगर ईद आते ही वापस पुराने तरीक़ों पर चलने लग जाते हैं। देखिए, ये सोचने की बात है। अगर किसी ने अपनी पूरी लाइफ हराम कमाई में गुजारी है तो क्या वो सोचे कि अब अल्लाह मुझे माफ़ नहीं करेगा? अल्लाह हमसे 70 गुना से ज़्यादा मोहब्बत करता है। बस शर्त ये है कि हम अल्लाह ताला से सच्चे दिल से तौबा करें, सिर्फ ज़ुबान से नहीं बल्कि दिल से अपनी आदतों को बदलने का इरादा करें और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें। अगर माँ हमें हमारी गलती पर मारती है तो वो हमें क्यों मारती है? कि हम सीधे हो जाए, हम वो गलतियाँ ना दोहराएं जो हमें आने वाली ज़िंदगी में प्रॉब्लम दे। इसी तरह अल्लाह ताला हम पर मुश्किलात डालता है कि ये मेरा बंदा मेरी तरफ लौट आए, आने वाले वक्त में इसे ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। अल्लाह ताला अपने बंदे पर उतनी परेशानियाँ डालता है जितना इंसान बर्दाश्त कर सकता है। अल्लाह ताला तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। अल्लाह ताला चाहता है कि तुम आओ, मुझसे मांगो और मैं तुम्हें अता करूँ। हर रोज़ 100 बार आपने इस्तग़फ़ार की रूटीन बनानी है, सिर्फ रमज़ान तक नहीं बल्कि ज़िंदगी भर, आगे जितनी आपकी ज़िंदगी है आपने डेली की रूटीन में 100 बार इस्तग़फ़ार लाजमी पढ़ना है। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। रात में अकेले अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे सच्चे दिल से। अगर आप वाकई में अपनी ज़िंदगी को चेंज करना चाहते हो तो पहला स्टेप ये है कि आप अपनी तौबा को सीरियस लो। दूसरा स्टेप, अल्लाह के लिए बदलो, लोगों के लिए नहीं। अक्सर हम लोग लोगों की नज़रों में अच्छा दिखने के लिए चेंज करने की कोशिश करते हैं, मगर असल मकसद अल्लाह का कुर्ब है। जब हम अपनी ज़िंदगी का मकसद भूल रहे हैं कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। कब तक आप लोगों को राज़ी रखने के लिए, दिखावे के लिए आप नमाजें अदा करोगे, कुरान की तिलावत करोगे? एक ना एक दिन वो पर्दा आपको फाश हो ही जाएगा। 2 दिन ये कर लोगे, 3 दिन कर लोगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता कर लोगे। इससे ज़्यादा तुम लोगों को दिखावे के लिए नहीं कर सकते। इसलिए अल्लाह ताला की तरफ पलटो और मुखलिस दिल के साथ पलटो और इबादत करो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के लिए, दुनिया वालों को दिखाने के लिए नहीं। रमज़ान में सिर्फ इसलिए इबादत करना क्योंकि सब कर रहे हैं, मस्जिद सिर्फ इसलिए जाना क्योंकि दोस्तों को दिखाना है,
नेकी सिर्फ इसलिए करना क्योंकि लोग तारीफ करेंगे। अल्लाह ताला सिर्फ अमल कबूल करता है वो भी जो उसके लिए करता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी दूसरे के लिए इबादत की अल्लाह इसकी इबादत कबूल नहीं करेगा, वो उसकी इबादतें ज़ाया हैं जो उसने लोगों को दिखाने के लिए की। देखिए, सोचने की बात है ना कि अगर आपका मोबाइल का कैमरा ऑन है तो आप अच्छे से अच्छे दिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन सोचो अल्लाह का कैमरा हर वक्त ऑन है। जितनी भी इबादत करो सिर्फ अल्लाह के लिए करो। अगर अकेले में भी तुम वाकई में इबादत कर रहे हो तो समझो कि तुम वाकई बदलना चाहते हो, तुम्हारे अंदर वो एबिलिटी है कि तुम खुद को चेंज करना चाहते हो। नंबर 3, अपनी आदतें परमानेंट बनाओ। बहुत लोग रमज़ान में तहज्जुद पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, 5 वक्त की नमाज को लाजमी समझते हैं, हराम चीज़ों से दूर रहते हैं, लेकिन रमज़ान के बाद फिर से वही सब शुरू। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आदमी 1 महीने के लिए जिम ज्वाइन करे, अगर उसके बाद वापस जंक फूड शुरू कर दे तो क्या उसकी बॉडी वैसे ही रहेगी? बिल्कुल भी नहीं। देखिए, ईमान भी एक मसल है, अगर उसको मेंटेन नहीं करोगे तो वो कमज़ोर हो जाएगा। जो भी चीज़ आपने रमज़ान में अडॉप्ट की उसको मेंटेन रखो, अपनी इबादत को एक डेली हैबिट बनाओ, ना कि सिर्फ रमज़ान की चीज़। अगर आप रमज़ान के बाद भी कुरान नहीं समझ रहे, आप उसे पढ़ नहीं रहे, तो आप वाकई में नहीं बदले। रमज़ान में कुरान उतारा गया मगर हम सिर्फ इसको पढ़ने तक लिमिटेड रखते हैं। आपको कुरान तफसीर और तर्जुमे के साथ पढ़ना है, आपने उसे समझ कर पढ़ना है कि अल्लाह ताला ने कुरान में हमारे लिए क्या पैगाम रखा है। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक लेटर मिला है, आपके फ्यूचर के रिलेटेड है, लेकिन आप उसे पढ़ नहीं रहे, आपने वैसे ही उसे साइड पर रख दिया है, तो क्या ये वाकई में अक्लमंदी है? अगर आप सिर्फ कुरान को पढ़ते रहेंगे, समझेंगे नहीं कि अल्लाह ताला ने हमें क्या इसमें मैसेज दिया है, तो आप कैसे हिदायत हासिल करेंगे? रमज़ान के बाद भी लाजमन एक आयत का ज़रूर तर्जुमा और तफसीर करें। जो पढ़ो उस पर अमल करने का भी एक इरादा बनाओ, सिर्फ पढ़ना नहीं बल्कि कुरान की गाइडेंस को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाओ। 5वां स्टेप, सोशल मीडिया। देखिए, अगर आप रमज़ान के बाद भी वही दोस्तों के साथ हैं जो आपको गुनाह की तरफ लेकर जाते हैं, तो क्या आप वाकई में बदल गए हैं? उन दोस्तों को छोड़ दे जो आपको गुनाह की तरफ लेकर जाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, क़यामत के दिन जालिम अपने हाथ काट कर कहेगा, काश मैंने फलां को अपना दोस्त न बनाया होता, काश मैंने फलां दोस्त बनाया होता जो मुझे सीधे रास्ते पर लेकर जाता। आपकी दोस्ती आपका फ्यूचर बनाती है। अपनी दोस्ती का रिव्यू लो, क्या ये लोग मुझे अल्लाह से दूर कर रहे हैं या करीब? अपने सोशल मीडिया का रिव्यू लो, क्या ये मुझे आखिरत की याद दिला रहा है या मुझे दुनिया में गुम कर रहा है? सिर्फ हलाल कंटेंट देखो, हराम और फितनों से बचो। अब खुद का मुहासबा करो कि आप वाकई में बदल गए हो। सोचने की बात है ना कि अगर आप रमज़ान के बाद भी वही पुराने इंसान है तो क्या आपने असल में रमज़ान को जिया भी है? देखिए, रमज़ान सिर्फ एक टेम्परेरी मूड नहीं, ये एक सिस्टम है जो आपको जिंदगी भर चलाना है। सच्चे दिल से तौबा करो, अपनी इबादत को सिर्फ अल्लाह के लिए रखो, जो आदत रमज़ान में अडॉप्ट की उसको मेंटेन रखो, कुरान को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाओ, अपनी दोस्ती और सोशल मीडिया का रिव्यू, सच्चे दिल से अल्लाह ताला से तौबा इस्तगफार करो। जो असल रमज़ान का रोज़ा रखता है वो सिर्फ 1 महीने के लिए नहीं बल्कि पूरी ज़िंदगी के लिए बदल जाता है। क्या आप वाकई में बदलने के लिए तैयार हैं? खुद से सवाल करें, खुद को ठीक करें कि क्या आप वाकई में इस रमज़ान के बाद अपनी पूरी लाइफ को चेंज कर लेंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला पर यकीन रखें, भरोसा रखें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके साथ है, अल्लाह ताला की रहमतें बरकतें आपके साथ हैं। परेशान ना हो, मायूस ना हो, इंशाल्लाह हम लोग रमज़ान के बाद भी वैसे ही रहेंगे जिस तरह हम रमज़ान को गुजारेंगे। तो इसी के साथ अपनी मेज़बान ज़ुलैहा इश्तियाक को इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।